Hello friends, welcome to the Kiran Academy YouTube channel. Myself Sonali. So friends, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है रिएक्ट हुक्स. सो फ्रेंड्स, ये जो आज का कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ ये आपको इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीट देखना है ताकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरव्यू रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से क्वेश्चंस इस कंसेप्ट्स के ऊपर बताए जाते हैं, पूछे जाते हैं एक फ्रेशर लेवल के स्टूडेंट्स को, इसके बारे में हम सबसे एंड में डिस्कस करने वाले हैं. तो आपको कंप्लीट वीडियो एंड तक जरूर देखना है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रिएक्ट हुक्स. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हुक्स के बारे में जानते हैं. हुक्स कंसेप्ट्स तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होती कि हुक्स एग्जैक्टली है क्या. तो हुक्स का अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें कि व्हाट आर द हुक्स. हुक्स आर द सिंपल फंक्शंस which is introduced in React 16.8 version to allows the developer to use the state, use the lifecycle component lifecycle method and other React features in the functional based component without using the class based component. ठीक है, तो अभी ये आपको समझा नहीं होगा तो मैं थोड़ा आपको डीपली बताना चाहती हूँ कि ये हुक्स की कंसेप्ट 16.8 वर्जन में इंट्रोड्यूस किए गए थे. उसके पहले फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में ये कंसेप्ट नहीं थे. तो इससे क्या हो रहा है कि हुक्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इस कंसेप्ट को लॉन्च किया गया था. सो फ्रेंड्स, इसके पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट का सबसे ज्यादा यूजफुल था और रादर डेवलपर इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज करते थे. बट एक बिगिनर्स लेवल के जो डेवलपर है उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता था क्लास बेस्ड कंपोनेंट में काम करना. तो इसके कारण वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट से थोड़ा सा फैमिलियर थे. तो पहले क्या होता था कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट की सारी फंक्शनलिटी हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते थे. स्टेट को मैनेज नहीं कर सकते थे, डायनामिक डेटा रेंडर करने में प्रॉब्लम होता था. तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया गया है हुक्स में. तो हुक्स क्या देता है कि हुक्स के थ्रू आप स्टेट को मैनेज कर सकते हैं. स्टेट मीन्स डायनामिक डेटा कंपोनेंट पे रेंडर कर सकते हैं यूजिंग द स्टेट. तो स्टेट को मैनेज अगर आपको करना है, स्टेट राइट करना है, तो भी आपको हुक्स की रिक्वायरमेंट है. देन कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड जो थे वो अगर मुझे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में लिखना है तो उसके लिए भी हुक्स इज इम्पोर्टेंट. देन नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे फीचर थे जो क्लास कंपोनेंट में होते थे बट वो सारे फीचर्स हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते थे. तो इसी प्रॉब्लम को भी ओवरकम हुक्स ने किया है. तो उसके कारण बहुत सारे ऐसे हुक्स उन्होंने लॉन्च किए कि सारी क्लास की फंक्शनलिटी हम सेम टू सेम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में अभी यूज कर सकते हैं थ्रू द हुक्स. तो ये हो गया हुक्स का इंपॉर्टेंस. क्लियर. तो स्टूडेंट्स, हुक्स का इंपॉर्टेंस आपको समझा कि स्टेट हम इजीली मैनेज कर सकते हैं. देन हम लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स को, मेथड को यूज कर सकते हैं. क्लास बेस्ड कंपोनेंट में होने वाली सारी फंक्शनलिटी हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज तो कर सकते हैं बट इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हमें हुक्स प्रोवाइड करता है जो कि टू सिंप्लीफाई द टू सिंप्लीफाई द कोड, देन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड देन रीडेबिलिटी, कोड रीडेबिलिटी एक कंसेप्ट हो गया. रिडंडेंसी हो गया, रिडंडेंसी को अवॉइड करता है. देन रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट हो गया. तो ये सारे जो फीचर्स है ये हम हुक्स के थ्रू हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं. तो बहुत, और आप एक अच्छा बेटर स्ट्रक्चर हमारे एप्लीकेशन का लिख सकते हैं. एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न का भी कंसेप्ट है जो भी हम यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं. तो वैसे बहुत सारे फीचर्स हमें हुक्स प्रोवाइड करता है. सो आपके माइंड में फिर भी एक क्वेश्चन होगा कि हुक्स के टाइप तो बहुत है. अगर आप रिएक्ट में देखने जाओगे तो हुक्स तो बहुत सारे हैं बट क्या आपको ये सारे हुक्स का नॉलेज होना एक फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंस है क्या? तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि मैं कुछ हुक्स आपको बताऊंगी जो एक फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है. मतलब इतने हुक्स का नॉलेज तो भी एटलीस्ट आपको एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए होना जरूरी है. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ हुक्स का लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है. तो टोटल 7 हुक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए. एटलीस्ट उनका नॉलेज आपको होना डेफिनेट जरूरी है. सो
कॉमन रिएक्ट हुक्स जो हमेशा इंटरव्यूअर आपको पूछते हैं, जो कि है यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर, यूज रेफ, यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक। सो ये हुक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये आने वाले वीडियोस में हम डेफिनेटली जानेंगे कि एक एक हुक को हम डीपली जानना चाहेंगे कि किसका पर्पस, किसके लिए हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये 7 हुक्स तो भी आपको बहुत अच्छे से उसका थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज होना फ्रेशर के लिए मैंडेटरी है। तो मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो जरूर आपको देखना है स्टूडेंट्स। इसमें मैं पूरे के पूरे 7 हुक्स का इंट्रोडक्शन आपको विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली हूँ। तो आई होप आपको हुक का इंपॉर्टेंस समझा होगा। अगर आपके माइंड में अभी भी हुक के रिलेटेड कोई डिफिकल्टी है तो जरूर मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उसका आंसर आपको नेक्स्ट आने वाले सेशंस में दिया जाएगा। यस, इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। हुक्स के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन हमेशा फ्रेशर को ये पूछा गया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक। दोनों तो ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग यूज होते हैं, बट दोनों में क्या डिफरेंस है। एक माइनर छोटा सा डिफरेंस यूज मेमो और यूज कॉल बैक में है, ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगी। बट ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है फ्रेंड्स कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन ये हो सकता है, हाउ टू मैनेज लाइफ साइकिल कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड यूजिंग द यूज इफेक्ट हुक। कि यूज इफेक्ट हुक के थ्रू आप जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड को यूज करते थे, जैसे कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट विल अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट, ये सारे लाइफ साइकिल मेथड जो आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज करते थे, वही सारी क्लास की फंक्शनलिटी या क्लास में लाइफ साइकिल मेथड को हम यूज इफेक्ट में किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज लाइफ साइकिल कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड यूजिंग द यूज इफेक्ट हुक। दिस इज व्हाट सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन ये होता है, हाउ टू मैनेज द स्टेट यूजिंग द यूज स्टेट एंड राइट द प्रोटोटाइप ऑफ यूज स्टेट। कि यूज स्टेट हम किस तरीके से लिखते हैं, उसमें कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, एंड डायनेमिक डेटा हम किस तरीके से रेंडर कर सकते हैं यूजिंग द यूज स्टेट हुक। तो ये सारे क्वेश्चंस है। और एक क्वेश्चन हो सकता है कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, जो मैंने आपको लिख के दिया था यहाँ पे। सो यूज कॉन्टेक्स्ट से पहले फ्रेंड्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज होता था, बट न्यूली वर्जन से यूज कॉन्टेक्स्ट ही यूज में लिया जाता है। बट ये डिफरेंस पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। सो इतने मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे आने वाले हर सेशंस में मिल जाएंगे। तो आपको ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और स्टडी आपको इसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करवाना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।